भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 का श्लोक नंबर 20 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमं हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री भगवान उवाच कर्मणयो हि संसिद्धिं मस्थिता जनकादयाः लोकसांगा ग्रहमेवापि अस्पश्यंत कर्तु महर्षि। श्री भगवान बोल रहे हैं भक्तों, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक जैसे राजा स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदांत के अनुरूप कर्म करने के लिए बाध्य थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना एक जिला के नाम से जाना जाता है, वहाँ के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक है। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं भक्तों कि सत्य परामर्श जब असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। हम सबको भी अपने जीवन में सत्य की लड़ाई लड़ना है, असत्य की लड़ाई नहीं लड़ना है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक के ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला हुआ था। ऐसे संदर्भ के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जानता है कि यह सीखने के लिए कि किस तरह रहना है और कार्य करना चाहिए। कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या आप सबको अगले श्लोकों में मिलती रहेगी। भक्तों भगवान यहाँ पर जिस प्रकार से अर्जुन के विषय में बोल रहे हैं कि ना चाहते हुए भी सत्य की लड़ाई लड़ना पड़ा, और भगवान कभी नहीं चाहते थे कि दुर्योधन और पांडवों के बीच कभी लड़ाई हो, युद्ध हो। बारंबार प्रभु की यही कृपा थी कि युद्ध ना हो, लेकिन
दुर्योधन उतारू था युद्ध के लिए, इसलिए भगवान को सत्य की लड़ाई लड़नी पड़ी। और अर्जुन को गांडीव उठाने के लिए बारंबार अर्जुन को समझाया, प्रयास किया कि गांडीव उठाओ अर्जुन, सत्य की लड़ाई लड़ो। और आज सत्य की लड़ाई लड़ना है तुम्हें कृष्ण भावना भावित होकर। इन लोगों को तो मैं बहुत पहले ही मार चुका हूँ, तुम तो अपना नियत कर्म करो। भक्तों, इसी प्रकार से हम सबको अपने जीवन में कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना है, जिससे कि प्रभु की कृपा प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, आप सबको भगवत बाणी अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुँचाने की कृपा करें। सब्सक्राइब